दोस्तों नमस्ते। मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग आचार्य चाणक्य पंडित उनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने अपने लाइफ में चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया और उनका इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, उसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जब उन्होंने दोस्तों ये किया, बिल्ड किया, तो एकदम जीरो लेवल पे थे वो, एकदम ग्राउंड पे थे वो। मतलब ग्राउंड पे क्या, जैसे नॉर्मल एक जो बच्चा होता है एक गरीब फैमिली का, उसको दोस्तों उन्होंने उठाया और चाणक्य ने उनको एक राजा बनाया अपने स्ट्रैटेजी से। तो चाणक्य को दोस्तों कभी भी उनको खुद को राजा बनने की लालसा नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक डिसाइड किया था कि जब उनका धनानंद राजा ने जब उनका अपमान किया था, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं तेरा साम्राज्य उखाड़ दूंगा और तेरे ऊपर एक ऐसा एक राजा मैं बनाऊंगा जो पूरे अखंड भारत का सम्राट होगा, एक पूरा भारत का वो अखंड भारत का वो निर्माण करेगा। ऐसा चाणक्य जी ने दोस्तों एक ठान लिया था। और हमको भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात रखना चाहिए अपने बिजनेस में, हमारे पास भी ऐसे चाणक्य, ऐसे कंसल्टेंट दोस्तों, ऐसे गाइड हमारे पास होने चाहिए कि जो हमारे बिजनेस में ऐसे स्ट्रैटेजीज हमको बताए कि जो हमारा बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे टेक्निक्स हमको दे दे। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जब मैं हमेशा बताता हूँ, जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था दोस्तों, तो 2.5 लाख करोड़ का लोन लेके जियो लॉन्च किया था। और उस लेवल पे उनके पास ऐसे कंसल्टेंट होते हैं दोस्तों, अदानी जी या हो, अंबानी जी हो, ऐसे ग्रुप हो, कि वो कंसल्टेंट ऐसे स्ट्रैटेजीज देते दोस्तों। फ्री में पूरे लोगों को ये किया, सिम कार्ड बांटा, इंटरनेट फ्री में दिया, करोड़ों लोगों को ऑनबोर्ड किया दोस्तों। क्योंकि उनको पता था आगे जाके उनका मार्केटिंग का कॉस्ट पूरा ये होने वाला है। जियो सिनेमा देखो आप, 10-10 करोड़ लोग लाइव होते थे आईपीएल के टाइम पे। तो इतना मार्केटिंग का एक्सपेंड बजट, पूरा मार्केट, मीडिया, ये पूरा मीडिया का बिजनेस, ये पूरी स्ट्रैटेजीज दोस्तों आगे का सोचते हैं ये लोग। और उनको बताने वाली टीम जो होती है ना, ये सारे मास्टरमाइंड होते हैं दोस्तों। वैसे इसलिए मैं बोलता हूँ कि चाणक्य जो है वो एक गाइडर थे, वो एक ऐसे कंसल्टेंट थे पावरफुल, जिन्होंने एक आम आदमी को, एक रोड के बच्चे को दोस्तों उन्होंने राजा बनाया। तो हमारे पास अगर ऐसे लीडर होते हैं दोस्तों, अगर ऐसे कंसल्टेंट होते हैं हमारे टीम में, अगर ऐसे चाणक्य जैसे दोस्तों अगर लोग रहेंगे, तो हम लोग भी हमारे लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी दोस्तों जाना जाता था, और चाणक्य करके उनके फादर का नाम था, इसलिए उनको चाणक्य उनका नाम दोस्तों पड़ा। और उन्होंने जो थे वो चाणक्य जी ने पहले सबसे नालंदा यूनिवर्सिटी में वो क्या थे, प्रोफेसर थे। और जब वो प्रोफेसर थे और उस टाइम पे सिकंदर हमारे भारत पे दोस्तों आक्रमण कर रहा था, तो उस टाइम पे जो नंदा डायनेस्टी का जो धनंद राजा था, वो प्रजा से क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करके वो क्या करता था, अपने ऐशो आराम में, लड़कियों को नाचने में, शराब पीने में दोस्तों, ये जो लोगों का टैक्स होता था वो उसमें वेस्ट करता था। और उससे चाणक्य जी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन चाणक्य जी धनानंद के पास गए और उन्होंने बताया उसको कि तुम ऐसा ये जो कर रहे हो, जो लोगों का पैसा है, टैक्स आप जनरेट कर रहे हो, वो टैक्स आप गलत चीज़ों में यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इधर ऐशो आराम में आपका व्यस्त आप हो, और वहाँ पे सिकंदर भारत पे आक्रमण कर रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा, तब उनको धनानंद को बहुत गुस्सा आया। और धनानंद ने क्या किया, तू सामान्य ब्राह्मण, तू क्या मुझे सिखाएगा और तू क्या मुझे नॉलेज देगा, मुझे सब पता है कि मुझे किस तरह से मेरा राज्य चलाना है। और उसने चाणक्य को लात मार के उसको गिरा दिया और चाणक्य को बोला कि तेरी ये जो चुंडी है, उनके जो बाल थे वो भी काट दूंगा। तो बहुत अपमान हुआ चाणक्य का सब लोगों के सामने, और चाणक्य ने उस टाइम पे ठान लिया कि मैं तेरा साम्राज्य उखाड़ दूंगा। दोस्तों कभी भी अपमान होता है ना आदमी को अंदर से, तो हमको कुछ ठान लेना चाहिए, क्योंकि वो अपमान सामने सामने किसी को आंसर नहीं देने का, हमेशा याद रखो, आंसर देने का, लेकिन अपने माइंड में। और जब आप वो ये चीज़ माइंड में रखते हो, गांधी जी को भी जब ट्रेन से निकाला गया तो उन्होंने भी एक ठान लिया कि आपने मुझे ट्रेन से धक्का देके बाहर निकाला है, मैं तुमको हमारे देश से मैं बाहर निकालूंगा। जब ये मतलब ये कब होता है दोस्तों, ऐसी चीज़ें, ऐसी ट्रांसपेरेंसी कब आती है दोस्तों लाइफ में, जब कोई अपमान करता है, जब कोई अपना दिल तोड़ता है दोस्तों, उस टाइम पे अगर हम लोग ठान लेते हैं, उस टाइम पे अगर हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं लाइफ में, हमारे साथ में भी बहुत सारे लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसको हमको निगेटिवली नहीं लेना है, उसको हमको पॉजिटिवली लेना है कि मैं इसका आंसर माइंड में दूंगा। सबसे बड़ा रिवेंज क्या है, अगर आपको किसी का रिवेंज लेना है तो सक्सेस होकर दिखाइए उसको, वो ऑटोमेटिक उसका बदला निकल जाता है उसका। आप उसको मारिए मत, उसको बोलिए मत, कुछ मत करिए, उसको सक्सेस होकर दिखाइए, वो ऑटोमेटिकली उसका रिवेंज आपका निकल जाएगा। वही सबसे बढ़िया दोस्तों रिवेंज होता है। और जब ये सारी चीजें होने लगी दोस्तों, तब चंदू को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। तो चंदू को उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग देना चालू किया, और चंदू को उन्होंने बताया, वो बोलते थे कि जब तक हमको शत्रु की दुर्बलता पता नहीं होती है, तब तक शत्रु को अपना मित्र बनाए रखो। ये चाणक्य जी का सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सेंटेंस था, वो मुझे बहुत मतलब यादगार रहा। वो हमेशा कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता, शत्रु का वीक पॉइंट हमको जब तक मालूम नहीं होता है,
तब तक हमको उसको मित्र बनाए रखना है, को उससे पंगा तब तक नहीं लेना है कभी भी। ये हमको भी याद रखना है, हम लोगों को भी जोश में आके होश नहीं खोना है। मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट अटैक कभी भी नहीं करना है। तो हमको पहले सब चीज़ें जाननी होगी कि उसकी वीकनेस क्या है, हमारे अगर कोई कॉम्पिटिटर है उनकी वीकनेस हमको पता होनी चाहिए, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमको पता होने चाहिए, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमको बिजनेस में दोस्तों सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग चाणक्य की 7 स्ट्रैटेजीज है, तो जो 1 by 1 दोस्तों हम लोग उसको सीखेंगे। तो सबसे पहली दोस्तों उनकी स्ट्रैटेजी थी कि अटैक फ्रॉम आउटसाइड। वो क्या करेंगे, बाहर से हमला करने में बिलीव करते थे। क्योंकि एक बार चाणक्य जी ने क्या किया था, जब उनको अटैक करना था मगध साम्राज्य के ऊपर, तब उन्होंने 5000 की सेना बना के डायरेक्ट उन्होंने जोश में आके अटैक किया था। तो फर्स्ट टाइम वो फेल हुए थे। तो उनको पता चला उस टाइम पे कि यार हमने डायरेक्ट लोग घुस गए, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों हम लोग रोटी भी देखो, गरम गरम रोटी हम लोग बीच में से तोड़ के खाने लगे तो वो हमको उसका चटका लगता है, जलन होती है उसमें हमको बराबर। लेकिन उस रोटी को अगर हम लोग बाहर से थोड़ा थोड़ा करके कट करके अगर खाते तो गरम रोटी दोस्तों हम लोग खा सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, पहले अटैक फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हमला। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे धंधे में भी दोस्तों। इसको कैसे रिलेट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमको अगर इंप्लीमेंट करना है तो थोड़ा सा उसका डायरेक्ट अनाउंस नहीं करने का, थोड़ा सा बाहर से नॉलेज लेने का, इसका इसके बारे में क्या राय है, उनका हमारे कस्टमर का क्या राय है, हमारे सप्लायर का क्या राय है, इसको डायरेक्ट नहीं लो ये करने का, हमको थोड़ी सी बाहर से जानकारी रखना और थोड़ा सा टेस्ट करना दोस्तों हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अटैक फ्रॉम आउटसाइड, ये स्ट्रैटेजी चाणक्य जी ने दोस्तों यूज किया। दूसरी उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज किया दोस्तों, उन्होंने विषकन्या की सेना बनाई। विषकन्या की सेना उन्होंने राजाओं को मारने के लिए बनाई दोस्तों। देखो विषकन्याओं की सेना बनाना किसी के भी दिमाग में आ सकता है क्या? उन्होंने ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां दोस्तों उनकी सेना बनाई और उनके ओट पे उन्होंने क्या किया, विष का देने की उनको आदत लगाई और उनको प्रैक्टिस लगाई कि विष वो अपने ओठों पे विष रख सकते हैं, ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया। और फिर बाद में जब रात में जाके वो जो सुंदर लड़कियां थी वो राजाओं के पास जाके उनको चुंबन करके उनको मार देती थी। तो ऐसी स्ट्रैटेजी दोस्तों हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि चाणक्य किस लेवल के स्ट्रैटेजी बना के, मतलब हमको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सिंपल स्ट्रैटेजी से वो सामने वाले को दोस्तों खत्म करते थे। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी थी उन्होंने कि विषकन्याओं की सेना बनाई। तीसरी स्ट्रैटेजी दोस्तों चाणक्य जी ने यूज की, उन्होंने जासूसों की सेना बनाई। अभी जासूसों की सेना ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हमारे धंधे में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में अपना जासूस होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं, अपने कस्टमर क्या बात कर रहे हैं, एम्प्लॉइज क्या बात कर रहे हैं, अपने सप्लायर क्या बात कर रहे हैं, हर जगह पे अपना एक आदमी, हमारी जासूसों की सेना होनी चाहिए दोस्तों। और चाणक्य जी का और एक था, वो सिर्फ जासूसों की सेना बना के नहीं चुप बैठते थे, वो जासूसों के भी जासूस रखते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई जासूस सामने वाले को जाके मिल सकता है, इसलिए उनसे कोई भी पंगा लेने में डरता था दोस्तों। चाणक्य जी का आप मतलब ऐसा, उन्होंने, मैंने उनका किताब पढ़ा तो ऐसा हैरान हो गया कि यार ये क्या लेवल का आदमी था। ऐसे कंसल्टेंट हमारे टीम में होने चाहिए। मैं हमेशा कंसल्टेंट पे बिलीव करता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। मैंने अभी तक 2-2.5 करोड़ मैंने खुद के सीखने के ऊपर डाले। मेरे पास भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर है, CFS है, CS है, कंपनी सेक्रेटरीज है, अलग अलग बिजनेस कंसल्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस में अगर हमको ग्रो करना है तो खुद के माइंड से सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। किंग मेकर, हम लोग किंग है, अपने के लिए किंग मेकर कोई तो हमको चाहिए, हमारे लिए कोई गाइड चाहिए, हमारे लिए कोई गुरु चाहिए दोस्तों लाइफ में, अगर हमको आगे बढ़ना है। तो उन्होंने जासूसों की सेना दोस्तों, तीसरी स्ट्रैटेजी थी चाणक्य जी की, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। चौथी स्ट्रैटेजी उनकी थी दोस्तों बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम। अभी उन्होंने क्या किया, हाई परफॉर्मेंस टीम उन्होंने बिल्ड की, लेकिन उन्होंने ऐसी टीम बिल्ड की जो खाली पैसों के लिए काम नहीं कर सके, वो अंदर से दिल से काम कर सके। इसलिए उन्होंने कथा चालू किया, प्रवचन चालू किया और प्रवचन से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से लोगों को कनेक्ट किया दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि मैं भी दोस्तों श्री श्री रविशंकर जी को बहुत अच्छी तरह से मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, आपने सदगुरु पता है दोस्तों आपको, उनके पास ऐसी लोगों की टीम है दोस्तों, समाज सेवा के लिए, लोगों के लिए, जो पैसा लेकर काम नहीं करते, वो सेवा करने के लिए काम करते हैं। क्योंकि उन्होंने उस तरह से उनको बनाया है, समाज सेवा की भावना से उन्होंने बनाया है। कि वैसे ही चाणक्य जी ने दोस्तों क्या किया, लोगों को, हमारे अखंड भारत के लिए दोस्तों लोगों को तैयार किया। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी से लोगों को कनेक्ट किया और फिर उनको अंदर से, उनको देश के लिए या हमको अखंड भारत का निर्माण करने के लिए दोस्तों चाणक्य जी ने 8 लाख लोगों की सेना बनाई जो दिल से काम कर सके, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता दोस्तों। अपनी टीम में भी हमको ऐसे लोग चाहिए, उनको हमको ऐसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमको ऐसा उनको कनेक्ट करना चाहिए दिल से, हमको कि वो दिल से हमसे काम करे। खाली पैसा देके किसी ने 500, 1000, 2000 सैलरी ज़्यादा दिया तो वो दोस्तों हमसे छोड़ के नहीं जाने चाहिए। उस लेवल का अटैचमेंट, उस लेवल का हमारा पर्पज कंपनी का दोस्तों होना चाहिए, तभी लोग हमसे जुड़ के दोस्तों रह सकते हैं। और जब उन्होंने धनानंद से 4 टाइम्स ज़्यादा 8 लाख की सेना बनाई, तब दोस्तों उन्होंने फिर सब मगध साम्राज्य को उखाड़ना दोस्तों उन्होंने
चालू किया। तो फोर्थ स्ट्रैटेजी दोस्तों उन्होंने ये यूज की। दोस्तों फिफ्थ स्ट्रैटेजी उनकी थी कि वो क्या करते थे, योग्यता के आधार पे वो पोजीशन देते थे, आरक्षण के आधार पे नहीं। हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, सब जगह पे आरक्षण आरक्षण आरक्षण, लेकिन वो क्या करते थे, जिसकी योग्यता है, जिसमें वो काबिलियत है, उसको ही दोस्तों उस पोजीशन पे रखते थे, बराबर नहीं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जब वो हर एक युद्ध के लिए वो अलग अलग सेनापति बनाते थे और उन्होंने वो लेवल का सेनापति कि वो उस युद्ध के लिए योग्य हो, ऐसा ही उन्होंने उस आक्रमण के लिए जो योग्य होता है उसको ही दोस्तों उन्होंने सेनापति बनाया। हमारे लोग क्या करते हैं, पास वाले लोगों को प्रमोट करते हैं, या हमारे जो हमारे यहाँ अच्छा सोच, हमारे साथ जो अच्छा हमारा क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करता है, अपने को अच्छे बातें करता है, उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। जो योग्य है, जिसकी क्वालिटी है, उसको ही आपको प्रमोट करना चाहिए, उसको ही उस लेवल पे, उस पोजीशन पे हमको रखना चाहिए। योग्यता पे आधार पे हमको प्रमोशन होना चाहिए, इसके आधार पे नहीं, आरक्षण के आधार पे दोस्तों कभी भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ स्ट्रैटेजी चाणक्य बिलीव करते थे दोस्तों। चाणक्य की दोस्तों सिक्स स्ट्रैटेजी कि वो छापामार युद्ध करते थे। छापामार युद्ध मतलब क्या, पहले छोटा छोटा पायलट प्रोजेक्ट करते थे, टेस्ट एंड लॉन्च। छापामार युद्ध, छोटा छोटा युद्ध करके, टेस्ट करके दोस्तों वो आगे जाते थे। अभी युद्धाभ्यास बोलते हैं ना हम लोग, हमारे इसमें भी युद्धाभ्यास करते हैं कंट्रीज, वैसे वो भी क्या करते थे, छापामार युद्ध की स्ट्रैटेजी यूज करके युद्धाभ्यास करके दोस्तों आगे लड़ते थे। हमको भी क्या करना है, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करते हैं, उसके पहले उसका पायलट टेस्ट होना जरूरी है, छोटा सा टेस्ट होना जरूरी है कि उसका मार्केट में क्या डिमांड है, और फिर दोस्तों हमको क्या करना चाहिए, फिर हमको लॉन्च करना चाहिए। तो वो सिक्स स्ट्रैटेजी थी, टेस्ट एंड लॉन्च। वो हमको हमेशा याद रखना है। अपने भी बिजनेस में कोई भी चीज़ डायरेक्ट लॉन्च नहीं करना है, पहले उसको टेस्ट करना है और फिर दोस्तों हमको उसको लॉन्च करना है। ये स्ट्रैटेजी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सेवेंथ स्ट्रैटेजी चाणक्य की थी, बिल्ड इंटरनेशनल अलायंसेस। उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल अलायंसेस उन्होंने बिल्ड किया। उन्होंने कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने साथ में लिया, उन्होंने यूनानी राजा को बाहर से उन्होंने अपने साथ ज्वाइन किया, उन्होंने पोरस को अपने साथ ज्वाइन किया, जो समुद्र के लुटेरे थे उनको भी दोस्तों उन्होंने ज्वाइन किया। मतलब हमको भी कॉम्बिनेशन के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर हमको फोकस रखना चाहिए। हम किसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उसको कैसे साथ में लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे सारी स्ट्रैटेजीज दोस्तों, ये जो 7 स्ट्रैटेजी हमने देखी, ये हमको हमारे बिजनेस में भी दोस्तों अप्लाई करना आना चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिकली, और सीखते हमेशा रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए आपको मैंने एक सक्सेस सीक्रेट करके प्रोग्राम बनाया है, सक्सेस सीक्रेट ऑफ बिजनेस एंड लाइफ। आने वाले सैटरडे संडे दोस्तों भारती रिजॉर्ट में ये 2 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होने वाला है। और दोस्तों सक्सेस सीक्रेट में मैंने खुद के लाइफ में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की है, मुझे लाइफ में बहुत बार दोस्तों प्रॉब्लम आए, मैंने उसमें किस स्ट्रैटेजी उस प्रॉब्लम से दोस्तों बाहर आया, बिजनेस के लिए फंड कैसे मैंने यूज किया, ये सारी स्ट्रैटेजीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। बिजनेस स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, खुद का ब्रांड कैसे बनाना है, कंपनी का आईपीओ कैसे लॉन्च करना है, 100 करोड़ की 1000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाना है दोस्तों, खुद के पर्सनल लाइफ में किस तरह से शिफ्ट लाना है। और दोस्तों हो सके तो अपने फैमिली को जरूर साथ में लेके आए। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वाइफ को हमेशा अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। हम लोग देखते हैं कि मुकेश अंबानी जी के साथ दोस्तों नीता अंबानी जी हमेशा रहती है और उनकी बहुत बड़ी उनके सफलता में उनका हाथ है। प्रीति अदानी ग्रुप के साथ दोस्तों रहती है हमेशा, आपको पता है। तो ये गौतम अदानी के साथ दोस्तों, तो हमको भी अपने साथ दोस्तों, अगर हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने वाइफ को रखते हैं दोस्तों हमारे साथ, उनको बिल्ड करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको उस कोर्स में दोस्तों 2 दिन में आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत मजा आएगा दोस्तों। सक्सेस सीक्रेट का बैच जो सैटरडे संडे का आने वाले दोस्तों, लिमिटेड सीट है, सिर्फ 50 लोगों का दोस्तों बैच होता है। तो बहुत सारे दोस्तों लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए भी दोस्तों बुकिंग चालू हो चुका है। तो अगर आपको नेक्स्ट सैटरडे संडे के बैच के लिए आना है तो तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उधर जाके चेक कीजिए दोस्तों, और नंबर भी नोट डाउन कीजिए। सक्सेस सीक्रेट के कोर्स के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो 73 50 20 20 20 इस नंबर पे आपको कॉल करना है दोस्तों। और भारती रिजॉर्ट में 2 दिन सक्सेस सीक्रेट के जो सारे पॉइंट है, स्ट्रैटेजीज है, वो सीखने के लिए दोस्तों आपको मेरे साथ 2 दिन आपको रहना है और मैं खुद आपको ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आपको अगर भारती बिजनेस ग्रुप के साथ जुड़ना है तो आप लोग भारती बिजनेस ग्रुप की फ्रेंचाइजी लेके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे चैनल पार्टनर बन के। क्योंकि दोस्तों भारती बिजनेस ग्रुप में हम लोग 6 सेगमेंट में काम करते हैं। शेयर मार्केट के क्लासेस है दोस्तों, रियल एस्टेट है, रिजॉर्ट है, सॉफ्टवेयर है, मीडिया एंड मार्केटिंग है, बिजनेस ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी है, रियल एस्टेट है दोस्तों। सारे 6 कंपनियों की फ्रेंचाइजीज आपको भारती बिजनेस ग्रुप के एक फ्रेंचाइजी के साथ सारे बेनिफिट आपको सारे कंपनीज के चैनल पार्टनर दोस्तों आपको बनाया जाएगा। और हमारे साथ मिलकर दोस्तों आप पार्ट टाइम फुल टाइम खुद का बिजनेस स्टार्ट करके बहुत अच्छा इनकम भारती बिजनेस ग्रुप की फ्रेंचाइजी लेके दोस्तों बना सकते हो। तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और एक फ्रेंचाइजी के लिए नंबर है दोस्तों 70 57 10 10 10। शुरुआत में 0 लगाइए, 0 70 57 10 10 10।
ये फ्रेंचाइजी का नंबर है दोस्तों। अगर आपको शेयर मार्केट सीखना है तो हमारे साथ भारतीय शेयर मार्केट के साथ आप शेयर मार्केट भी दोस्तों सीख सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ये चैनल अपने दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आपको सबको सक्सेस सीक्रेट में दोस्तों 2 दिन मुझे मिलने के लिए जरूर आना है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।